सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। बर्थडे आने वाला है ना गणपति बप्पा का, तो अब हम उनको वेलकम भी करेंगे और उनकी एक छोटी सी कहानी भी सुनेंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को भगवान गणेश जी की एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। जैसे आप लोग अपने स्कूल में रेस लगाते हैं, है ना, ऐसे ही एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय के बीच में एक रेस लगी थी। हुआ ये था कि एक बार जितने भी देवता थे ना, वो और नारद मुनि, वो सब एक बार किसी प्रॉब्लम को लेके भगवान शिव जी के पास गए। तब शिव जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और उनके बच्चे जो गणेश जी और कार्तिकेय दोनों ही वहाँ पे खेल रहे थे। अब क्या हुआ, जब नारद मुनि जी ने कहा कि महादेव, हमारे साथ तो एक समस्या है, हम अपनी एक समस्या लेकर आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम जो थी वो बताई। तो शिव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, करते हैं, इस समस्या का भी हल निकालते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने दोनों बच्चों को बुलाया कि गणेश, कार्तिकेय, बेटा इधर आओ। फिर वो दोनों जब वहाँ गए तो उन्होंने पूछा, जी पिताश्री बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो ये देवता गण हैं, इनकी कोई समस्या है। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों में से कोई एक इस समस्या को सुलझाए और आगे भी सुलझाता रहे। तो पर ये एक दुविधा है कि सुलझाएगा कौन। तो दोनों ने कहा मैं सुलझाऊंगा, मैं सुलझाऊंगा। तो शिव जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, इसका तो हमको कुछ निर्णय करना पड़ेगा ना, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, एक आइडिया लगाया कि हम दोनों के बीच में एक रेस लगाते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं कि जो सबसे पहले पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर वापस यहाँ आएगा वो जीत जाएगा। और फिर हम उसी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलेंगे। तो वो दोनों मान गए। अब जो कार्तिकेय थे ना, उनके पास उनका वाहन था मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है ना, पिकॉक, वो उनका वाहन था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही स्टार्ट हुआ कंपटीशन, वैसे ही वो अपने मोर के ऊपर बैठे और फुर्र से उड़ गए और वो उड़ के धरती के, हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। अब यहाँ पे जब देखा कि गणेश जी तो वहीं बैठे हुए हैं, तो शिव जी ने पूछा, अरे बेटा गणेश, तुम नहीं गए पृथ्वी के चक्कर लगाने? तो गणेश जी कुछ सोच रहे थे उस वक्त। तो वो अचानक से उठे। उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को और माताजी को प्रणाम किया और माताजी और पिताजी को प्रणाम किया। प्रणाम माता, प्रणाम पिताजी। और फिर उन्होंने क्या किया कि उनके 7 चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अब आप काउंट कर दीजिए ना, उन्होंने कितने चक्कर लगाए। ये हो गया 1, अब हो गया, ये हो गया 2, फिर 3, 4, फिर 5,
6 और ये लास्ट चक्कर हो गया उनका। उन्होंने राउंड लगा के यहाँ पे 7 चक्कर, ऐसे 7 उन्होंने चक्कर लगा लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, थोड़ी की देर बाद कार्तिकेय पृथ्वी के साथ चक्कर लगाकर वापस आए। तो उन्होंने देखा अरे गणेश जी तो पहले से ही बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा गणेश तो गया ही नहीं होगा चक्कर लगाने के लिए। पर फिर उन्होंने पूछा कि पिताश्री क्या मैं ही विजेता हूँ? तो उन्होंने कहा शिवजी ने कि हाँ उन्होंने कहा कि गणेश तो यहीं पर ही परिक्रमा कर रहा था, तो गणेश तो गया ही नहीं यहाँ से। तो उसने कार्तिकेय ने सोचा कि इसका मतलब कि मैं ही जीत गया हूँ। पर फिर गणेश जी ने कहा कि शिव जी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं गए पृथ्वी की परिक्रमा करने? तब गणेश जी ने कहा कि मेरे तो माता पिता ही पूरा संसार हैं, इसलिए मैंने अपने पृथ्वी यानी कि संसार की परिक्रमा यहीं लगा ली। इसलिए मैं तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता के चरणों में ही मेरा संसार है। तो ये सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जो गणेश है वही विजेता है। तो इस तरह से गणेश जी जो थे वो कंपटीशन जीत गए और फिर उन्होंने ही सारे देवताओं की सहायता की। आप लोगों को ये कहानी समझ में आई? इससे ये समझ में आता है कि जो गणेश जी थे वो अपने माता पिता की, अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसी तरह से आपको भी करना है। ठीक है, तो ये कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।